हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजकुमार विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एटीसी के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। देख सकते हो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। ये देख सकते हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी है जो कि एक मिनी रत्न की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी के लिए टोटल 496 यानी कि 496 वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ऑफिशियल लिंक है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे आप लोग इस वेबसाइट पर चले आओगे। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा टू रीड नोटिफिकेशन। इसके सामने क्लिक हियर का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन ओपन होने के बाद आप लोग नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर देख सकते हो दो बटन आ रहा है, पहला रजिस्टर का एंड जस्ट उसके बगल में यहाँ पर लॉगिन का। देखोगे यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर पे ऊपर, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर एंड लॉगिन का बटन आएगा। आपको रजिस्टर वाले बटन पे आप एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट नेम चूज करना होगा जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव होगा, तो यहाँ पर इसको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना होगा जो कि बताया गया आपको क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग अपना नाम एंटर करोगे। मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ इसलिए मैं डेमो फॉर्म फिल कर दूंगा। नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जस्ट बगल में दूसरे वाले बॉक्स में सेम मोबाइल नंबर एंटर करके आपको कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है यानी कि वैकल्पिक मोबाइल नंबर। इसको आप लोग यदि आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो इसको फिलअप कर सकते हो, नहीं तो इस बॉक्स को आप लोग छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है एंड जस्ट उसके बगल वाले बॉक्स में दोबारा से सेम ईमेल आईडी एंटर करके आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ओटीपी मेरे केस में यहाँ पर रिसीव हो चुका है। मैंने यहाँ पर ओटीपी एंटर कर दिया। मैं यहाँ पर नीचे वैलिडेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैसेज आ चुका है ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे आओगे, एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन को यहाँ पर एक एग्री का बटन है, इसको टिक करके एग्री करोगे। एग्री करने के बाद नीचे यहाँ पर एक कैप्चा आएगा। कैप्चा आपको फिलअप करना होगा जिस प्रकार से वहाँ पर लिखा हुआ है। कैप्चा फिलअप करने के बाद नीचे रीवेरीफाई का एक बटन है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अब तक आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किया है उसको रीवेरीफाई करना है, यानी कि पोस्ट आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर आप लोग अपना नाम मैच करोगे, मोबाइल नंबर मैच करोगे, ईमेल आईडी एंड उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, इसको टिक करते जाओगे। टिक करने के बाद अब आप क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पर एक सबमिट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक प्राइवेसी नोटिस आएगा, इसको एग्री करना है। इसके लिए यहाँ पर बगल में एग्री का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से फिर एक मैसेज आएगा, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। देख सकते हो अभी मेरे केस में थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर मिल जाएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल आ जाएगा। ऊपर आपको देख सकते हो दो बटन आएगा, पहला गो टू एप्लीकेशन का एंड दूसरा यहाँ पर लॉग आउट का। तो अभी आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको वेट करना है जब तक इस प्रकार से लोडिंग होता है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर नीचे आओगे। नीचे आने के बाद देखोगे आपको टोटल 4 स्टेप में फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलअप करना है। इसमें आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर छोटा सा कैलेंडर का आइकन आ रहा है बगल में, सिंपली इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से देख सकते हो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग ईयर पे टिक करोगे, तो क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको मंथ पे क्लिक करना है। मंथ पे क्लिक करने के बाद डेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा एंड इधर आपका देख सकते हो एज लिख कर आ जाएगा। फिर यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपसे आपका कैटेगरी पूछा जाएगा, तो यू आर मीन्स होता है जनरल, ईडब्ल्यूएस मतलब होता है जनरल में ही एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। फिर यहाँ पर ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी जो भी आपका कैटेगरी है सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पूछ रहा है कि आप लोग 40% या फिर उससे अधिक परसेंट के साथ विकलांग हो। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग एक सर्विस मैन हो। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका नाम लिख कर आएगा। जस्ट बगल में आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। फादर का नाम एंटर करने के बाद उसके बगल में आपसे आपके मदर का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पर अपने मदर का नाम एंटर करोगे। फिर नीचे यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताओगे, तो यहाँ पर यदि आपका शादी हो गया तो मैरिड क्लिक करोगे, शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड टिक करोगे। फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा जो कि पहले से फिलअप है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है। टोटल 5 एग्जाम सेंटर आप लोग चूज कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट में आपको आपका एग्जाम सेंटर चाहिए।
फिर यहाँ पर बगल में आओगे प्रीफर्ड टेस्ट सिटी में, तो यहाँ पर उस स्टेट में जितने भी एग्जाम सेंटर्स होंगे वो सभी एग्जाम सेंटर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डमी डिटेल्स फिलअप करूँगा जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या करना, अपने अकॉर्डिंग सही डिटेल्स फिलअप कर लेना। यहाँ पर मैं पांचों एग्जाम सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पांचों एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग इंटरनल कैंडिडेट हो, यानी कि आप लोग यदि ऑलरेडी एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयड हो, उस केस में यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने 1 ईयर का अप्रेंटिस कंप्लीट किया हुआ है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट किया हुआ है एएआई में, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल पूछ रहा है कि आप लोग एम्प्लॉय हो एएआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी अदर पीएसयू में, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ऊपर इस प्रकार का एक मैसेज आएगा, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब हम लोग दूसरे स्टेप पर आ चुके हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल देना है। इसमें सबसे पहले हमें ऊपर यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिलअप करना होगा। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब होता है वर्तमान पता। यहाँ पर एड्रेस 1 फिलअप करोगे, फिर यहाँ पर एड्रेस 2 फिलअप करोगे, फिर यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है, तो कंट्री में यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना होगा, किस स्टेट में अभी आप लोग वर्तमान में हो वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपना पिन कोड एंटर करोगे। पिन कोड एंटर करने के बाद नीचे आपको परमानेंट एड्रेस यानी कि अस्थायी पता बताना होगा, जहाँ के आप लोग अस्थायी निवासी हो। यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग से इसको फिलअप करोगे। यदि आपका एड्रेस सेम है दोनों, तब आपको ऊपर एड्रेस फिलअप कर देना है। एंड उसके बाद जस्ट नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस से, तो इसको आपको यस कर देना है। यस करने के बाद नीचे आपको देख सकते हो सेव एंड नेक्स्ट का बटन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर मैसेज आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, यदि फॉर्म भरते वक्त कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर में आने वाली जॉब नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए। फिर यहाँ पर देख सकते हो अब आपको तीसरे नंबर स्टेप पर हो, जहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का डिटेल देना है। इसमें सबसे पहले क्लास 10th का डिटेल देना है, फिर 12th का, एंड फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम लोग 10th का डिटेल देंगे। इसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले बोर्ड का नाम बताना होगा, किस बोर्ड से आपने क्लास 10th पास किया हुआ है। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा, किस साल आपने क्लास 10th पास किया हुआ है, ये आपको सर्टिफिकेट पर देखने को मिलेगा। फिर इधर आपको इंस्टीट्यूट का नेम बताना होगा, यानी कि कॉलेज का नेम बताना होगा जहाँ से आपने अपना क्लास 10th पास किया हुआ है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को आपको कॉमा लगा के यहाँ पर एंटर कर देना है, उनका नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से कोई एक सिलेक्ट कीजिए, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। तो चलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज चूज करूंगा। यदि आपके केस में सीजीपीए है तो आप लोग सीजीपीए सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर मार्क ऑब्टेंड पूछ रहा है, कितना नंबर आपने पाया था वो आपको बताना होगा। एंड इधर आपसे मैक्सिमम मार्क पूछा जा रहा है, यानी कि पूर्णांक, यानी कि मैक्सिमम मार्क कितना था वो आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड हो जाएगा। नीचे आओगे तो यहाँ पर बोल रहा है पहले आप लोग एडवर्टीजमेंट पढ़ लो मिनिमम क्वालिफिकेशन जानने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ लेना। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर बताया गया है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री चाहिए, 3 ईयर देख सकते हो बीएससी विद फिजिक्स या फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हुआ है। तो यदि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो उसको दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको पूछ रहा है कि आप लोग अपीयरिंग हो, यदि फाइनल ईयर में है तो अपीयरिंग चूज करोगे, पास हो चुके हैं तो पास यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। मोड ऑफ कोर्स तो यहाँ पर रेगुलर, क्योंकि रेगुलर डिग्री मांगी गई है। फिर यहाँ पर बीई बीटेक होना चाहिए या फिर बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर बीएससी होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से। चलिए मैं बीई बीटेक चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज का नाम एंटर कर देना है। यहाँ पर सब्जेक्ट, चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तो होगा नहीं बीई बीटेक में, तो यहाँ पर हम लोग ब्रांच डाल देंगे, किस ब्रांच से हमने अपना जो बीई बीटेक है कंप्लीट किया हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग फिलअप करोगे। फिर यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पर मंथ एंड ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस साल आपने पास किया हुआ है एंड किस मंथ में पास किया हुआ है। फिर यहाँ पर इसमें भी आपको परसेंटेज या फिर सीजीपीए चूज करना है एंड जितना नंबर आपने पाया हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ पर दे देना है, मैक्सिमम मार्क एंड ऑब्टेन्ड मार्क। तो मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर सही से डिटेल्स फिलअप कर देना। फिर यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स को परस्यू किया हुआ है किसी एक सेमेस्टर में, तो हाँ यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, चलिए मान के चलता हूँ ज़्यादातर केसेस में फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपने पढ़ा ही होगा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपने हैव यू पास्ड इंग्लिश एज अ वन ऑफ सब्जेक्ट, यानी पूछ रहा है क्या आपने इंग्लिश सब्जेक्ट को पास किया हुआ है किसी एक सब्जेक्ट के रूप में क्लास 10th या 12th में। तो यदि आपने 10th एंड 12th में इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो इसको यस कर देना है, तो आपने पढ़ा ही होगा, इसको भी यस करना है। सॉरी मैंने नो कर दिया। फिर यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपके पास क्या आपके अंदर प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश बोलने का एंड लिखने का,
तो यदि हाँ तो इसको यस करोगे। इंटर लेवल का पूछ रहा है यहाँ पर, तो यदि इंटर लेवल तक का आपका प्रोफिशिएंसी है तो आप लोग इसको यस कर दोगे। फिर नीचे आओगे तो यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल दे सकते हो, यस और नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यदि कोई अदर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसको आप लोग दे सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ देना। फिर नीचे आओगे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद मैसेज आएगा, इसको ओके करोगे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा एंड पेमेंट करना होगा। डॉक्यूमेंट में आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। साइज क्या होना चाहिए जानने के लिए यहाँ पर छोटा सा आई का आइकन आ रहा है, इस पर कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा फोटोग्राफ का साइज आपका 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए एंड सिग्नेचर भी आपका 50 से 100 KB के बीच में जेपीजी फाइल होना चाहिए। अपलोड करने के लिए ब्लू कलर का क्लिक हियर टू अपलोड का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक देख सकते हो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स यहाँ पर देख सकते हो ड्रॉप फाइल हियर है, फिर ब्राउज टू अपलोड आ रहा है, इस पर एक बार क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट को रखा हुआ है सिंपली वहाँ से सिलेक्ट करोगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक डमी फोटोग्राफ रखा हुआ है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर बोल रहा है फाइल का जो साइज़ है वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो मैं एक दूसरा फोटोग्राफ चूज कर लेता हूँ। एंड अपलोड होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, इसको नीचे से क्लोज कर देना है। फिर सिग्नेचर भी मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ, ये भी मुझे 50 से 100 KB के बीच में चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो 50 से 100 KB के बीच में मेरे पास सिग्नेचर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर सिंपली एक राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ के बटन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ये फोटोग्राफ उसमें ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर एडिट पिक्चर पे जाऊँगा, फिर यहाँ पर राइट साइड में रीसाइज पर जाऊँगा। रीसाइज पर जाने के बाद यहाँ पर कर्सर ले जाओगे तो देखने को मिलेगा 9 KB है, तो इसको हमको 50 KB से अधिक करना है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर 1000 लिख दूंगा, 100% लिखूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक सेकेंड, मैं यहाँ पर 900 भी नहीं हो रहा है, मैं 500% ले जाता हूँ। तो इसके बाद इसको कंट्रोल यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको साइज देखने को मिलेगा 28 KB हो चुका है, फिर मैं इसको 500% ले जाऊँगा। तो वैसे आप लोग हाई क्वालिटी में सिग्नेचर को स्कैन करोगे तो यहाँ पर आपका स्कैन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, मैं इसको क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद नीचे आपका यहाँ पर नाम लिख कर आ जाएगा एंड इसके बाद कितना रुपया फी आपको पे करना है वो लिख कर आ जाएगा। तो मेरे केस में 0 रुपीज़ आया है क्योंकि मैंने ये कैटेगरी को SC सेलेक्ट किया हुआ है। यदि आप लोग जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको फी पे करना होगा कुछ। आई डोंट नो, मैंने पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं रीड किया है, तो आप लोग पढ़ लेना कितना फी आपको पे करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सिंपली नीचे आना, डिक्लेरेशन है, इसमें 3-4 बॉक्सेज हैं, इन सभी को टिक करना है। चाहो तो आप लोग पढ़ भी सकते हो। एंड टिक करने के बाद नीचे आपको एक कैप्चा दिखाई देगा। कैप्चा सिंपली आपको नीचे टाइप करना है जिस प्रकार से लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर कैप्चा यहाँ पर लाइव टाइप कर देता हूँ आपको दिखाते हुए। फिर यहाँ पर प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म का एक प्रीव्यू आएगा, जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किया हुआ है उसका प्रीव्यू आ जाएगा, आपको मैच कर लेना है। यदि आपको लगता है कुछ मिस्टेक है तो उसको सही कर सकते हो। नीचे यहाँ पर ओके का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यदि कुछ मिस्टेक है तो बैक वाले बटन पे क्लिक करके उसको सही कर सकते हो, नहीं तो सिंपली यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है पहले फोटोग्राफ को व्यू कीजिए तब जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे यहाँ पर व्यू अपलोडेड फोटो का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। फोटो मैच कर लेना है, फोटो आपने सही अपलोड किया है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर के सामने व्यू का बटन आ रहा है, सिग्नेचर आपको मैच कर लेना है। मैच करने के बाद अब आप लोग नीचे आओगे। नीचे आने के बाद अब मैं यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का एक फिर से इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको मैं एग्री के बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरा फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। एंड सबमिट होने के बाद यहाँ पर योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब प्रिंट लेने के लिए यहाँ पर ऊपर प्रिंट का बटन आ रहा है लॉगआउट का, तो हम लोग प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको मैं सेव एज PDF कर लूँगा। यदि आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेव एज PDF करके इसको सेव कर लूँगा एंड क्योंकि फ्यूचर में इसका ज़रूरत लगेगा। तो इस तरह से पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप लोग इसका फॉर्म मेरे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।